मॉर्निंग स्टूडेंट्स, केपीएस की ऑनलाइन क्लासेज में मैं आपका स्वागत करता हूं। टुडे वी विल स्टडी क्लास 4th जीके चैप्टर 25 वी आर प्राउड ऑफ इंडिया, यानी हमें इंडिया पर गर्व है। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनके कारण हमें इंडिया पे गर्व है, वो हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। रीड अबाउट द फॉलोइंग इंडियन अचीवर्स एंड देयर अचीवमेंट्स दैट मेड अस प्राउड। हमें ये नीचे दी हुई इंडिया के अचीवर्स यानी जो जिन्होंने प्राप्त किया है कुछ, एंड देयर अचीवमेंट्स और उनके जो उपलब्धियां हैं, उपलब्धकर्ता और उपलब्धियों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे जिनसे हमें प्राउड होता है। लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट देयर नेम। हमें पिक्चर्स को देखना है और नाम लिखना है उनका इन द प्रोवाइडेड जो ब्लैंक्स प्रोवाइड किए गए हमें। यू मे यूज द हेल्प बॉक्स। हेल्प बॉक्स का भी आप यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट पहले अचीवर्स यानी उपलब्धिकर्ता जिन्होंने कुछ उपलब्धियां प्राप्त की है, ठीक है। सो फर्स्ट है ही इज द फर्स्ट टू कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू ऑर्बिट द सन। यानी ये ऐसे फर्स्ट हैं, यानी ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने कैलकुलेट किया था द टाइम टेकन बाय द अर्थ, जो पृथ्वी जो टाइम लेती है टू ऑर्बिट द सन, यानी पृथ्वी जो है वो सूर्य का एक चक्कर लगाने में जितना समय लेती है उसको सबसे पहले कैलकुलेट किया था इन्होंने। तो ये कौन थे? भास्कराचार्य। कौन थे? भास्कराचार्य। भास्कराचार्य ने जो है वो भास्कराचार्य ने सबसे पहले कैलकुलेट किया था कि जो पृथ्वी है वो सूर्य का एक राउंड पूरा करने में कितना टाइम लेती है। सेकंड पिक्चर है ही इन्वेंटेड जीरो। इन्होंने जीरो का आविष्कार किया। इंडिया इन्वेंटेड द नंबर सिस्टम, और इंडिया ने जो है वो नंबर सिस्टम इन्वेंट किया था। 1 2 3 ये होते हैं, ये इंडिया ने किया था। और जीरो जो है जीरो का आविष्कार इन्होंने किया था, ये थे आर्यभट्ट। क्या थे? आर्यभट्ट ने जीरो का आविष्कार किया था। जो थर्ड है वो है ही इज़ द फादर ऑफ मेडिसिन। ये जो है वो मेडिसिन के यानी चिकित्सा के जो है वो फादर कहा जाता है, इनको चिकित्सा के पिता कहा जाता है। हु कंसोलिडेटेड आयुर्वेदा 2500 ईयर्स एगो। इन्होंने क्या किया था? जो है वो आयुर्वेद में जो है ही इज़ द फादर ऑफ मेडिसिन, ये मेडिसिन के यानी चिकित्सा के जो है वो फादर कहा जाता है इनको। एंड वो कंसोलिडेटेड, और इन्होंने जो है वो मजबूत किया था आयुर्वेद को 2500 ईयर्स एगो। 2500 ईयर्स पहले ही इन्होंने जो है वो आयुर्वेद को जो है वो मजबूत किया था, इसीलिए इनको जो है वो मेडिसिन का फादर बोला जाता है। ये कौन थे? चरक। ये कौन थे? चरक, ठीक है। इनको मेडिसिन यानी चिकित्सा का पिता कहा जाता है। और इन्होंने जो है वो 2500 वर्ष पहले ही है वो आयुर्वेद को बहुत ज़्यादा मजबूत सशक्त बनाया था। नेक्स्ट है अचीवमेंट्स यानी उपलब्धियां। तो इनमें है इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ओल्डेस्ट एंड कंटिन्यूअस सिविलाइजेशन, यानी ये दुनिया की सबसे पुरानी, सबसे बड़ी और सबसे लगातार चलने वाली सभ्यता है। तो ये है हड़प्पा सिविलाइजेशन, यानी हड़प्पा सभ्यता जो है ये हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट है जिस पे हमें गर्व है। ये दुनिया की ही जो है वो सबसे पुरानी, सबसे बड़ी और सबसे कंटिन्यू यानी लगातार चलने वाली सभ्यता है। सेकेंड नंबर पे है इंडिया इज़ द ओनली कंट्री, केवल एकमात्र इंडिया ऐसा देश है अदर देन द यूएसए एंड जापान। यूएसए और जापान को छोड़ दें तो केवल इंडिया ही एकमात्र ऐसा देश है टू हैव बिल्ट इट, जिसने इसे बनाया है, ठीक है ना, इंडिजिनली यानी खुद बनाया है, या ये स्वदेशी है पूरी तरह से। इसका निर्माण जो है वो इंडिया में हुआ है, किसी देश ने इसकी हेल्प नहीं की इसमें बनाने में। तो यह सुपर कंप्यूटर, यानी सुपर कंप्यूटर जो है वो केवल ये या तो इंडिया ने बनाया है या इंडिया के अलावा यूएसए और जो जापान है इन्होंने सुपर कंप्यूटर बनाया है। बाकी कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसने सुपर कंप्यूटर बनाया है। तो यूएसए और जापान को छोड़कर इंडिया ही एक ऐसा देश है जिसने सुपर कंप्यूटर का जो है वो खुद निर्माण किया है। थर्ड नंबर पे है दिस इंडोर गेम। ये जो इंडोर गेम है, थर्ड नंबर है दिस इंडोर गेम ओरिजिनेटेड इन इंडिया, यानी ये इंडोर गेम जो है वो सबसे पहले इंडिया में आरंभ किया गया या शुरू किया गया था। तो ये कौन सा इंडोर गेम है? चेस एक ऐसा इंडोर गेम है जिसको सबसे पहले इंडिया में शुरू किया गया था, इंडिया में आरंभ किया गया था। कुछ डू यू नो में भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो हम देखेंगे। इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग नेशन इन द वर्ल्ड, यानी दुनिया में इंडिया जो है वो एक ऐसा सबसे बड़ा देश है जहाँ पर इंग्लिश बोली जाती है। दुनिया में इंडिया सबसे बड़ा देश है जहाँ पर इंग्लिश बोली जाती है सबसे ज़्यादा,
ठीक है। हालांकि इंडिया की जो मदर लैंग्वेज है वो हिंदी है, फिर भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, दुनिया में सबसे ज़्यादा इंग्लिश अगर कहीं बोली जाती है तो वो इंडिया है। इंडिया नेवर इन्वेडेड एनी कंट्री इन हर लास्ट 10,000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री, यानी इंडिया नेवर इन्वेडेड यानी इंडिया ने कभी आक्रमण नहीं किया एनी कंट्री किसी भी देश पर, इन हर लास्ट 10,000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री, अपने इतिहास में पिछले 10 सालों से इंडिया ने कभी भी किसी देश के ऊपर है वो खुद से आक्रमण नहीं किया है, लड़ाई नहीं की है, ठीक है। फिर है संस्कृत इज द ओल्डेस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे पुरानी अगर लैंग्वेज है तो वो संस्कृत है, ये हम लोग जानते हैं। इंडिया हैज़ द सेकेंड लार्जेस्ट पोल, यानी इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट पोल ऑफ साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स इन द वर्ल्ड, यानी दुनिया में सबसे ज़्यादा साइंटिस्ट और इंजीनियर्स का अगर ग्रुप है तो उसमें इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट नंबर पे है, यानी दूसरा सबसे बड़ा देश है इंडिया, जहाँ पर सबसे ज़्यादा साइंटिस्ट और इंजीनियर्स है जहाँ के। और लास्ट है इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, इंडिया जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। तो यही हमारा लेसन 25 था जो यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड, सो वॉच दिस वीडियो एंड read this lesson in your book and do book part also. Thank you. Have a nice day.